गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साउंड चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक रिकैप्चुलेट कर दूं। इससे पहले हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पे डिस्कशन किया था। आई होप कि आप क्लियर होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है और पिच, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, बिल्कुल क्लियर होंगे, क्योंकि इन्हीं को लेकर के हमको आगे चलना है। आज हम लोग बात करेंगे क्वालिटी या टिम्बर। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का, दैट इज क्वालिटी और टिम्बर। तो क्या है ये एक्चुअली? क्वालिटी क्या है कि ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी या टिम्बर एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें हेल्प करता है ये जानने में कि ये साउंड किसकी है, जबकि उसका पिच, उसका एम्पलीट्यूड सब कुछ सेम, एम्पलीट्यूड और पिच सब सेम हो, फिर भी हम डिस्टिंग्विश कर ले जाते हैं कि ये आवाज़ किसकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जब गाना सुनते हैं तो एक ही गाने को कई सारे सिंगर्स गाते हैं, लेकिन आप तुरंत पहचान जाते हैं कि ये आवाज़ जो है अरिजीत की है, ये आवाज़ कुमार सानू की है, ये आवाज़ सोनू निगम की है, ये आवाज़ जिनकी है। तो ये कैसे आप पहचान जाते हैं? या कभी आपके पास फ़ोन आता है, आप तुरंत फ़ोन उठाती, जब वहाँ से हेलो आवाज़ आती है तो आप तुरंत बोल देते हो कि हाँ आप डैडी जो है आप बोल रहे हैं, मम्मी आप बोल रही हैं, मामा जी आप बोल रहे हैं। तो ये जो आप तुरंत आवाज़ पहचान जाते हैं, इसलिए पहचान जाते हैं बिकॉज ऑफ द टिम्बर ऑफ दैट साउंड। तो व्हाट इज अ टिम्बर? टिम्बर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश टू और मोर साउंड हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वो है उस पर हम बात करते हैं बेटा। जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टोन। टोन क्या है? टोन इज अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। सिंगल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जैसे जो आपने सातों जो सुर है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आपको बिल्कुल आप जानते होंगे इसके बारे में, भले आपने म्यूजिक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो उसमें अगर आप किसी एक, ये जो सातों स्वर है, इसमें किसी एक को आप लेके चलते हैं, जैसे सा, तो सा कहीं पर भी आपको वेरिएशन नहीं दिखा, फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो। ए टोन इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। आप कभी टीवी वगैरह पे कुछ ऐसे जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इमेज में देखिए, तो आपको क्या बेटा वहाँ पे इस तरह की जो है चीज़ें दिखेंगी, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का, और इसके साथ एक जो सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड होती है वो रहती है। तो वो उस चीज़ें क्या है? टोन। क्लियर? ओके। जिसमें जैसे 10 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी तो वो चेंज ना हो, 10 हर्ट्ज है तो फिर वो क्या रहे, 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहे, मतलब एक सेकंड में 10 वेव्स ही उस साउंड की प्रोड्यूस हो। 12 ना हो, अगर 12 हो गया तो 2 फ्रीक्वेंसी हो गई ना। क्लियरली? अब टोन के बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है नोट। तो नोट क्या है? जब एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सा रे गा, अलग फ्रीक्वेंसी अलग होगी, सा का अलग है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, गा का अलग है, रे का अलग है, मा का अलग है, इन सब की अलग है। तो ये सारी जो फ्रीक्वेंसी जब मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? ये बनाते हैं नोट। तो टोन सिंगल फ्रीक्वेंसी, जो नोट होता है बेटा, इट इज अ सेवरल फ्रीक्वेंसी साउंड। आप यहाँ पे अगर इमेज देखो तो इमेज में देख रहे हो आप यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये पार्ट दिख रहा है आपका, ये जो आपका है ये पार्ट, या ये जो पार्ट दूसरा पार्ट है, ये मिडिल का पार्ट देखिए, ये सारे पार्ट्स क्या अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे साउंड अलग है, यहाँ पे साउंड अलग है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज हुई है। अगर आप नीचे जो देख रहे हैं यहाँ पे ये अलग अलग जो नोट है उनके जो है ये सिंबल्स है। आप कभी जब कोई सिंगर गाता है, गाना गाता है स्टेज पे कहीं भी, तो आप देखिए वो सामने अपने एक पेज रहता है, एक नोट पैड रहता है, और उस पर ये सारे के सारे जो नोट्स होते हैं लिखे होते हैं। हर म्यूजिक, हर एक सॉन्ग का नोट होता है, उसी नोट को देख करके जो सिंगर होता है उसी पर क्या करता है, उसको सिंग करता है, उसी को गाता है। तो नोट इज अ साउंड ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज। और जब ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो आपका नोट है वो अगर आपको सुनने में अच्छा लगता है तो दैट इज नोन एज म्यूजिक। तो द साउंड विच इज प्लीजेंट टू हियर इज नोन एज म्यूजिक। और अगर आपको
वही जो आपका जो नोट है वो सुनने में नहीं अच्छा लगता है, इट इज़ अनप्लीजेंट टू हियर, देन दैट वन इज अ नॉइस। तो नॉइस और म्यूजिक क्या है, ये डिपेंड करता है आप पर। कभी आप गाना सुन रहे होते हैं तो किसी किसी को वो अजीब लगता है, मे बी कि क्योंकि वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए वो नॉइज हो गया। जैसे अगर आप अब ज़्यादा लाउड, ज़्यादा एम्पलीट्यूड के जो है डीजे वगैरह जब बजता है तो बहुत सारे लोगों को इट विल बी गुड, तो फॉर देम दैट विल बी म्यूजिक। बट दोज पीपल जिनको वो नहीं अच्छा लग रहा है, जिनको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, उनके लिए वो क्या है, इट इज़ नॉट अ म्यूजिक, इट विल बी अ नॉइज। ठीक है, तो अगर आप जनरली बात करें तो म्यूजिक क्या है, विच इज बाय हियरिंग द साउंड इफ यू फील प्लीजेंट, आपको खुशी होती है, ठीक है, यू फील रिलैक्स्ड, तो दैट इज अ म्यूजिक। और वो साउंड जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद आपको अंदर से चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, ठीक है, यू फील्ड समवट अनरिलैक्स्ड, तो दैट इज अ नॉइज। नाउ वी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड, दैट इज क्वेश्चनायर। और इस क्वेश्चनायर में हमने 4-5 क्वेश्चन रखे हुए हैं, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड्स एज वेल, सो दैट कि आप लगातार उसको रिवाइज करते रहे। तो फर्स्ट इज, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस व्हाइल सिटिंग विद अदर इन अ डार्क रूम। कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का, जो आपको आपकी दोस्त, आपने अपने दोस्त को देखा नहीं फिर भी आप पहचान जाते हैं कि कौन है, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है साउंड का बेटा, आप अभी हमने उस पर डिस्कशन किया है, दैट इज टिम्बर, क्वालिटी, आइदर यू से क्वालिटी और यू से टिम्बर। सेकेंड इज, नोट इज अ साउंड ऑफ नोट, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, मिक्सचर ऑफ 2 फ्रीक्वेंसीज, ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज अनप्लीजेंट टू लिसन। तो बेटा सेवरल जो फ्रीक्वेंसी का नोट होता है, जो सेवरल फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर होता है, वही क्या कहलाता है, वो साउंड नोट कहलाता है, NOTE। सिंगल फ्रीक्वेंसी टोन और अनप्लीजेंट टू लिसन साउंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज योर बेटा, दिस विल बी योर ऑप्शन A, ठीक है, दिस वन। नाउ व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड, वी इंक्रीज इट। अगर कोई आवाज़ धीमी है उसको हमने क्या किया बेटा, व्हेन वी इंक्रीज द साउंड, ठीक है, उसको हमने लाउड साउंड में कन्वर्ट किया, तो हमने क्या चेंज किया, फ्रीक्वेंसी हमने चेंज की, एम्पलीट्यूड चेंज किया, वेलोसिटी चेंज की, या वेवलेंथ। तो इट्स वेरी सिंपल, इट विल बी इट्स एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो होता है इट डिस्क्राइब द loudness of the sound. Loudness of the sound depend on the amplitude. Find the frequency of wave whose time period is 0.001 second. So to solve this you have to use the formula beta, f is equal to 1 upon t, ठीक है, frequency is equal to 1 upon time period. And in last one also, in question number 5th, it is a somewhat bigger question, is sound wave create oscillation in ear। अगर ये बोल रहा है बेटा क्रिएट ऑसिलेशन इन ईयर, इट मीन्स नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन, जब भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए तो जो चीज़ें गिवन होती हैं वो पहले आप लिख लिया करिए। यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, यहाँ पे वेव्स गिवन है, नंबर ऑफ वेव्स आर गिवन। तो 1000 टाइम्स ऑसिलेशन हो रहा है, तो 1000 क्या हो गया बेटा, इट विल बी योर वेव, एंड यू आर ऑल्सो गिवन टाइम, सो time is 100 second, so what you have to find, time period and frequency। तो टाइम पीरियड क्या है, एक वेव को प्रोड्यूस होने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वही टाइम पीरियड होता है। तो अगर 100 जो वेव्स है, 100 सेकेंड में बेटा 1000 वेव्स प्रोड्यूस हो रही, तो 1 सेकेंड में कितने हो जाए, या 1 वेव को प्रोड्यूस होने में कितना लग जाएगा, 100 अपॉन 1000, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकेंड में कितने वेव्स प्रोड्यूस हुए, तो बेटा 100 सेकेंड में अगर 1000 वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 1 सेकेंड में 10 वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 वेव्स पर सेकेंड और 10 हर्ट्ज, विच इज अ SI यूनिट। होप ये जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आज लिए, दैट इज फर्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट द टिम्बर विच हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश 2 साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड। और फिर हम लोगों ने बात की आज टोन पे, आज हम लोगों ने बात की
नोट पर, और आज हम लोगों ने म्यूज़िक और नॉइज़ दोनों पे हमने डिस्कशन किया। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जो प्रॉबेबली लास्ट वीडियो होगा, स्पीड ऑफ साउंड। तब तक आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, जो आपको इसके साथ सीट्स वगैरह है, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।